देश में आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जानी है। तो वहीं कोविड काल के चलते मूर्तियों के निर्माण को लेकर कारीगर असमंजस में हैं, जिसके चलते कोरोना गाइडलाइंस उनके कारोबार में बाधा बन रही है। लेकिन कोविड की तीसरी लहर की आशंका या फिर गुजरे कोविड काल की वजह से मूर्तिकार विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी न होने से असमंजस में है, क्योंकि अगर उन्होंने मूर्तियों का निर्माण कर लिया और उसके बाद सरकार ने विसर्जन पर पाबंदी लगा दी तो उन्हें लंबे घाटे का नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस बारे में जब शहर के मूर्तिकारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले साल कोरोना काल की वजह से 3 से 4 फीट ऊंची मूर्ति बनाने के निर्देश दिए गए। इस साल के गणेश उत्सव के लिए कोई दिशा निर्देश जारी न होने के कारण हम पिछले साल की गाइडलाइन का पालन करते हुए 4 फीट तक की मूर्तियां बना रहे हैं। तो साथ ही कहा कि हमारा पुश्तैनी कारोबार है, पिछले 50 सालों से हम मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं। छोटी मूर्तियां बनाने से हमें ज्यादा फायदा नहीं होता, जिस वजह से हमें आर्थिक परेशानी हो रही है। सरकार की तरफ से कोई मदद मूर्तिकारों को नहीं मिल पा रही। ये जो इस साल गणेश उत्सव की मूर्तियां बनने की बात सामने आ रही है, उसमें पता ये चल रहा है कि आप लोग बड़ी मूर्तियां नहीं बना रहे हैं। नहीं बना रहे हैं। कारण क्या है उसका? लोगों के ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी मतलब रोक लगी हुई है कि मतलब आप बड़ी मूर्तियाँ ना बनाएं, इस वजह से नहीं बना रहे हैं। अच्छा। छोटी छोटी मूर्तियाँ बन रही हैं मिट्टी। ये नहीं कोविड के कारण ये सब कुछ हाँ, हो रहा है। दो सालों से जो कोविड वगैरह भी चला हुआ है ना, जी जी। उससे बहुत फर्क पड़ गया है मतलब इन सभी मूर्तिकारों के धंधे पर। और गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों को किसी प्रकार की कोई हेल्प भी नहीं मिली। हाँ हाँ। बेरोजगारी बड़ी, तो गवर्नमेंट को जैसे सहायता कोई मदद करती, वो भी आज तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। अच्छा, पिछले साल भी कोविड में ऐसी था, इस साल भी ऐसी है। इस साल भी ऐसी। तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा होगा। हाँ या अब वो धंधा बरसों से चले आ रहा है, 50 साल से लगभग, तो वो थोड़ा बहुत करते रहते हैं। तो देश में आगामी त्योहार गणेश चतुर्थी को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हैं और कोरोना गाइडलाइंस कारोबार में बाधा ना बने, इसको चलते जो कारीगर हैं वो लगातार असमंजस में बने हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए बालाघाट से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र श्रीवास फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, कहते हैं कि जिसको भगवान का सहारा होता है उसे किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कारीगर हैं मूर्तियों के निर्माण को लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। मूर्तियों के सहारे सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन इस बार ये इस बात को लेकर परेशान है कि सरकार आखिर हमारी मदद क्यों नहीं कर रही। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है बालाघाट से? जी, जैसे कि आपने बताया, बालाघाट जिले में जो मूर्तिकारों को जो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल यहाँ पर हमने मूर्तिकारों से चर्चाएं की। उन्होंने बताया कि पिछले साल की अपेक्षाएं जो इस बार गाइडलाइंस का जो पालन करना चाहिए था, वो निर्देश अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिससे आज मूर्तिकारों में काफ़ी परेशानियां सामने दिखाई दे रही है। इस साल जो गणेश उत्सव में जो निर्देश जारी करना था वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। गाइडलाइंस का पालन करते हुए 4 फीट की मूर्तियां बनाने का जो निर्देश जारी किया गया था पिछली बार, उसी की अपेक्षा है। बस इस बार भी वो मूर्तिकार जो हैं वो 4-5 फीट की मूर्तियां ही बना पा रहे हैं। और हमने जब उनसे चर्चा करी तो उन्होंने भी साफ शब्दों में यही बताया कि लगभग 50 सालों से वे मूर्तियां बना रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जो कोरोना काल की जो स्थिति सामने आई है, इससे हमारी जो स्थिति, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर और दयनीय हो चुकी है, जिससे सरकार बिल्कुल भी उनके साइड ध्यान नहीं दे पा रही है। उन्हें मदद की गुहार लगा रहे हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से गणेश चतुर्थी का त्योहार आ रहा है, मूर्तिकारों को इसका इंतजार होता है कि हम मूर्ति बनाएंगे, उसे लोग खरीदेंगे और फिर हमारी बिक्री होगी और किसी तरह से रोजी रोटी जो है वो हमारी जारी रहेगी। लेकिन क्या लगता है ये जो संशय है उनका कब तक आखिर बरकरार रहेगा? जी, इस बारे में मैं ज़्यादा जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि मूर्तिकार अभी भी आस पर बैठे हुए हैं कि उन्हें गाइडलाइंस का पालन करने का जो निर्देश जारी होगा और मूर्ति बनाने के जो निर्देश जारी होंगे, उसकी आस पर अभी भी वो बैठे हुए हैं कि ताकि अभी 10 दिन और बचे हुए हैं
गणेश उत्सव के तैयारियों को लेकर के काफ़ी तैयारियां उन लोगों को करनी पड़ती हैं। कलाकार हैं, उन लोगों को काफ़ी स्तर से जो मूर्तियां को कला देनी पड़ती है, एक अलग आकार देने पड़ते हैं। ये सारी स्थितियों को देखते हुए उन्हें अभी तक सरकार की जो मंशा है वो समझ में नहीं आ पा रही है, जिससे वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र, मूर्तियों की मांग में जिस तरह से गिरावट तो नजर आ ही रही है, आने वाले दिनों में भी मूर्तियों का जो कारोबार है वो पूरी तरह से ठप होता नजर तो आ रहा है, लेकिन क्या किसी मूर्तिकार से आपकी बातचीत हो पाई है कि मूर्ति के जो ऑर्डर हैं क्या मिल पा रहे हैं या फिर नहीं? जी, अभी तक ये सब चीज़ें जो सामने आई हैं, हमने मूर्तिकारों से जब चर्चाएं की तो उन्होंने बताया कि अभी सरकार के गाइडलाइंस जो हैं वो सामने नहीं आने के कारण अभी तक उनके पास में कोई ऑर्डर नहीं मिल पाए हैं। वे अपने व्यय करके, अपने मेहनत से वे अभी छोटी मूर्तियां बना रहे हैं, ताकि एक समय आए जब जो घरों में मूर्तियां बैठा ली जाती है, प्रतिमा बैठा ली जाती है, उसी को लेकर के वे अभी भी आस में बैठे हुए हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब ऐसा समय आए और लोग घर पे मूर्तियां बैठाने के लिए निर्देश का जो पालन है वो देखे जाए। बिल्कुल, सरकार की तरफ से स्पष्ट बात नहीं कहने की वजह से मूर्ति बनाने वाले कारीगरों की कहीं ना कहीं रोजी रोटी जो है वो छिनती नजर आ रही है और उनके सामने परिवार चलाने की जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो सकती है। धन्यवाद वीरेंद्र श्रीवास तमाम जानकारी देने के लिए।